हिमाचल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव जहां रहती थी बिन्या। बिन्या एक साधारण सी लड़की थी जिसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक किसी को भी मोह लेती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, पहाड़, खेत और उसका छोटा सा घर जहां वह अपने भाई बीजू और माँ के साथ रहती थी। एक दिन बिन्या जंगल में अपने मवेशियों को चराने गई। रास्ते में उसे कुछ सैलानी मिले जो शहर से आए थे। उनकी भीड़ में एक चमकती नीली चीज ने बिन्या का ध्यान खींचा। वह थी एक नीली छतरी, ऐसी खूबसूरत, ऐसी नर्म और चमकदार जैसे आसमान का एक टुकड़ा। सैलानियों में से एक महिला ने उस छतरी को लापरवाही से एक पत्थर पर रखा था। बिन्या की नज़र उस पर ठहर गई। आपकी छतरी कितनी सुंदर है, बिन्या ने मासूमियत से कहा। महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, पसंद है तो ले लो, लेकिन बदले में कुछ देना होगा। बिन्या के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय उसकी सबसे कीमती चीज, एक भालू के पंजे का लॉकेट जो उसे जंगल में मिला था और जिसे वह गले में पहनती थी। उसने झिझकते हुए लॉकेट उतारा और छतरी के बदले दे दिया। सैलानी खुश होकर चले गए और बिन्या की जिंदगी में नीली छतरी आ गई। गांव में नीली छतरी की खूब चर्चा होने लगी। बच्चे उसे देखने आते और बिन्या उसे गर्व से अपने साथ रखती। बारिश हो या धूप, वह छतरी उसके साथ थी। वह उसे हवा में उछालती और नीली रंगत पहाड़ों के हरे भूरे रंगों के बीच चमक उठती। बिन्या की मासूमियत और छतरी की सादगी गांव की हर आंख को भा रही थी। लेकिन हर खूबसूरत चीज लालच को भी जन्म देती है। गांव का एक दुकानदार राम भरत, जो अपनी चाय की दुकान चलाता था, उस छतरी पर मोहित हो गया। वह बूढ़ा और जिद्दी था और उसने ठान लिया कि छतरी उसकी होनी चाहिए। उसने बिन्या को बुलाया और कहा, बिन्या, ये छतरी मुझे दे दे, मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगा। बिन्या ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं अंकल, यह मेरी छतरी है, मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए। राम भरत का लालच बढ़ता गया। उसने बिन्या को पैसे, कपड़े और न जाने क्या क्या देने की पेशकश की, लेकिन बिन्या का जवाब वही रहा। एक दिन राम भरत ने अपने नौकर को भेजकर छतरी चुराने की कोशिश की, लेकिन बिन्या ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों को जब यह पता चला तो राम भरत की खूब किरकिरी हुई। वह शर्मिंदगी से डूब गया। बिन्या को यह सब देखकर दुख हुआ। उसकी मासूम आंखों में एक सवाल उठा, क्या उसकी नीली छतरी इतनी कीमती थी कि लोग उसके लिए इतना नीचे गिर जाएं? उसने एक दिन चुपके से राम भरत की दुकान पर जाकर छतरी उसके सामने रख दी। अंकल, ये छतरी आपके लिए, मैं नहीं चाहती कि इसके लिए कोई दुखी हो, बिन्या ने कहा और बिना कुछ लिए चली गई। राम भरत अवाक रह गया। उसने छतरी को हाथ में लिया, लेकिन अब उसकी चमक उसे फीकी लग रही थी। बिन्या की सादगी और त्याग ने उसके दिल को छू लिया। उसने छतरी वापस बिन्या को लौटाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने कुछ और जोड़ा, एक छोटा सा तोहफा और अपनी गलती की माफी। बिन्या ने छतरी वापस ले ली, लेकिन अब वह सिर्फ एक छतरी नहीं थी, वह सादगी, मासूमियत और मानवता की जीत का प्रतीक बन चुकी थी। गांव में लोग अब छतरी की नहीं, बिन्या के बड़े दिल की बात करते। सच्ची खूबसूरती चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सादगी और त्याग में होती है।